तो सबको जय मसीह। हम आज वचन देखेंगे। जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही हमारा स्वभाव हो। तो आज हम देखेंगे कि मसीह में हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। तो हम पढ़ेंगे फिलिपियों का पुस्तक 2 अध्याय उसका 5 और 9 तक देखेंगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने का वस्तु न समझा। हालेलुया। मतलब जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा हमारा और आपका स्वभाव हमारे मसीही में होना चाहिए। ऐसा प्रभु बोल रहा है कि जैसे उसने परमेश्वर का मतलब स्वरूप में होकर भी, मतलब वो आप परमेश्वर था, वो आप परमेश्वर के स्वरूप में था, लेकिन फिर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में उन्होंने नहीं किया। मतलब अपने उस अधिकार को उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया कि हम परमेश्वर का पुत्र है तो हमारे अंदर घमंड होना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए, क्रोध होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ कर अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। मतलब जिसका बाप राजा है और जिसका बाप मतलब पूरा अधिकार रखता है जीवन पे, मृत्यु पे, पृथ्वी पे, हर एक आकाश से स्वर्ग तक का, उसका बेटा का मन कैसा होगा। लेकिन हमारा परमेश्वर यहाँ बता रहे हैं कि वो इसको वस्तु को मतलब अपने वश में रखने का नहीं समझा। मतलब वो परमेश्वर के अधीन रहे और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को, वो परमेश्वर खुद होने के बावजूद भी हमारा यीशु मसीह नरम दीन बना रहा। और साथ में कहता है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। मतलब अपने आप को उन्होंने ऐसा शून्य कर दिया, मतलब एकदम साइलेंट अपने जीवन को, अपने मन को, अपने बुद्धि को इस प्रकार कर दिए कि वो दास का रूप धारण कर लिए और मनुष्य की समानता में हो गए। मतलब हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रभु होने के बावजूद भी, पिता परमेश्वर का एकलौता पुत्र होने के बावजूद भी वो अपने आप को क्या किए थे, शून्य किए थे। मतलब उनके अंदर कभी भी थोड़ा सा ये बात नहीं आया था कि हम परमेश्वर का पुत्र है और मेरे अंदर सारा अधिकार है तो हम इसको मतलब किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मुंह से बोलते तो जो भी हो सकता था हो जाएगा। लेकिन उन्होंने वो मनुष्य के अंदर, मनुष्य के समानता में आ करके, जितना मनुष्य के लाइफ में कष्ट होता है, जितना मनुष्य के जीवन में सारी बातें होती हैं, उतार चढ़ाव की बातें, बहुत सारी बातें, उन सारी बातों को उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उनके स्वरूप में रह के सहा है। और यह कह रहा है कि मनुष्य की समानता में हो गया, वो मनुष्य की समानता में हो गए। और यहाँ कह रहा है 8 में कि और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। मतलब यहाँ तक वो अपने पिता परमेश्वर का आज्ञाकारी पुत्र, बहुत अच्छा पुत्र रहे, बहुत सच्चा पुत्र रहे और बहुत पवित्र पुत्र रहे कि वो परमेश्वर के कहने से मृत्यु, मतलब हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। मतलब उन्होंने क्रूस का मृत्यु भी क्या किया, सह लिया। कह रहा है, इस कारण परमेश्वर ने अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ था। मतलब इस कारण परमेश्वर ने, मतलब इस बातों के कारण परमेश्वर ने अति महान भी किया। मतलब यीशु मसीह के नाम को इतना महान किया, यीशु मसीह के नाम को इतना बढ़ाया, इतना बड़ा अधिकार उनको दिया। और कह रहा है कि उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। मतलब सबसे श्रेष्ठ नाम यीशु नाम, सबसे उत्तम नाम यीशु नाम। मतलब एक उद्धारकर्ता का अधिकार, एक उत्तम नाम उनको मिला और सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़ा नाम, एक बड़ा अधिकार उनको दिया गया। लेकिन ये सब क्यों हुआ कि यीशु मसीह अपने परमेश्वर पिता के अनुसार, उनके वचन के कहे के अनुसार अपने आप को ढाल लिए। और पहला पत्रस 4 का 2 और 3 में हम देखते हैं, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। मतलब अपने भविष्य में जो आपका और हमारा जीवन है, जो मनुष्यों का जीवन है, वो कह रहा है
कि अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। मतलब हम मसीहों को भी अपने शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलना चाहिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए और उसे व्यतीत करना भी चाहिए। मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा बोलना, मतलब हम कैसे हैं स्वभाव में, हम किस प्रकार लोगों के सामने अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, ये हमारे अंदर दिखना चाहिए। हमारा अंदर ऐसा स्वभाव होना चाहिए कि लोग दूर से ही देख के, जैसे लोग हाथी के बच्चा को देख के बोलता है कि हाँ ये हाथी का बच्चा है, उसको प्रकट करना नहीं पड़ता कि वो हाथी का बच्चा है। लेकिन अगर हाथी का बच्चा बोलेगी हम शेर का बच्चा है तो ये मानने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि वो दिखता है कि वो शेर है और ये दिखता है कि ये हाथी है। तो हम जब यीशु मसीह के संतान हैं, हम जब यीशु मसीह में विश्वास करने वाले लोग हैं, तो हमारे अंदर भी ये होना चाहिए। और यहाँ स्पष्ट रूप से बोल रहा है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। मतलब हमारा शेष जीवन है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत होना चाहिए और ये बात लोगों को दिखना चाहिए कि हम सच में परमेश्वर का संतान है। उन्हें ये देखकर ही पता चलना चाहिए कि ये सच में प्रभु का सेवक है, दास है, दासी है या प्रभु में विश्वास करने वाले लोग हैं, ये दिखना चाहिए। और हमारा जीवन भी परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें क्या करना है, व्यतीत करना है। और पत्रस 4:3 में कहता है, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रिया, पियक्कड़ और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले से समय गंवाया वही बहुत हुआ। मतलब कह रहा है लीला क्रिया, पियक्कड़पन, मतवालापन, लुचपन, हर एक बुरी बातें, घृणित मूर्ति पूजा, डाह, विरोध, विधर्म, मतलब जितनी बुरी बातें हैं, जितने पाप की बातें हैं, जितने गुस्सा की बातें हैं, वो सारी बातों को यहाँ कह रहा है कि जो हमने पहले से समय गवा दिया वो तो गवा दिया, वही बहुत हुआ। मतलब अब जो हमारे पास से समय बचा है वो हम प्रभु के अनुसार जिए, क्योंकि हमने पहले ही समय को खो चुका है, मैंने पहले ही सारे समयों को बर्बाद कर चुका है। इसलिए मेरे प्यारों, हम सभी को, सभी भाई बहनों, बच्चों लोग को चाहिए कि अब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को समझते हुए उनके प्रेम के अनुसार हम लोग अपने जीवन को क्या करें, व्यतीत करें। तो ये हमारे और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम प्रभु में आने के बाद अगर हर एक बुराई को जो पहले करते थे अभी भी ऐड करते हैं तो हमारा जीवन में सच में उद्धार नहीं आया है। क्योंकि जब हमारे अंदर उद्धारता आएगा यीशु मसीह के नाम से, तो प्रभु कहता है कि हम परमेश्वर में एक नई सृष्टि हैं, हम एक नई सृष्टि हैं। तो नया सृष्टि नई दिखनी चाहिए। लेकिन जब हम सब कुछ प्रभु में हो करके भी अगर हमारे जीवन में नशा है, गाली है, शराब है, बददुआ है, लोगों से झगड़ा लड़ाई करना, किसी पे दया नहीं करना, घमंड करना, बेईमानी करना, चोरी करना या लालच करना, बहुत सारी इत्यादि बात हैं हमारे लाइफ में, संसारिक वातावरण में, जो हम अपने जीवन में ला सकते हैं। यदि हम उसी के स्वभाव से चल रहे हैं प्रभु में आने के लिए, तो हम बिल्कुल भी स्वर्गीय वचन के अनुसार नहीं बल्कि संसारिक रीति से जीवन को बिता रहे हैं। और हम परमेश्वर के संतान तो कहलाते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के संतान के लायक नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर गुण किसका पाया जा रहा है, शैतान का। तो जब हमारे अंदर गुण जो है शैतान का पाया जा रहा है और हम कहेंगे हम परमेश्वर का संतान है, तो क्या है, ये हमारी परमेश्वर की निंदा होती है। तो हमें दिखना चाहिए, हमारे चाल चलन, हमारे उठने बैठने का तरीका, हमारे बोलने का तरीका, खाने से लेकर के हर एक चीज़ का तरीका हमारे बाकी लोगों से डिफरेंस होना चाहिए, है कि नहीं। तो और आगे यहाँ कहता है, आगे का वचन यहाँ कहता है, गिनती का पुस्तक, गिनती 12 अध्याय उसका 3 और 7 में कहता है, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नर्म स्वभाव का था, परंतु मेरा दास मूसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य था। मतलब परमेश्वर मूसा के विषय में कह रहे हैं कि मूसा पृथ्वी भर के रहने वालों जितने भी मनुष्य हैं, सब मनुष्यों में बहुत अधिक नर्म था। मतलब मूसा इतना नरम था, इतना अच्छा उसका स्वभाव था कि यहाँ खुद परमेश्वर अपने मुख से बोल रहे हैं कि मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नर्म स्वभाव का था, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। मतलब मूसा
कितना महान, कितना नरम दिन, कितना अच्छा स्वभाव, कितने अच्छे विचार का था, कितना सहन शक्ति उसके अंदर था कि 40 लाख इस्राएलियों को ले करके, और वो इतने साल 40 साल जंगल में भटका और इतने सारे लोगों का बरबराना सुना, इतने सारे लोगों का डांट गाली, बहुत सारा परेशानियां आई होंगी जंगल में, और उन्होंने सहा, फिर भी उन्होंने अपने आप को नरम और दीन किया, ठीक हमारे प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार। हाँ, हमारे प्रभु के विषय में कहा जाता है कि हाँ, उन्होंने क्रूस की मृत्यु भी सह ली लेकिन अपने मुंह को नहीं खोला। तो यहाँ कह रहा है कि मूसा का स्वभाव भी सारे घराने में विश्वास योग्य था, क्योंकि वो अपने आप को नर्म और दीन बनाया था। और आगे कहता है, उसे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरते। हालेलुया, परमेश्वर का नाम कमाए। यहाँ स्पष्ट परमेश्वर कह रहा है कि हम उससे गुप्त रीति से बात नहीं करते थे। मूसा से जब मेरी बातें होती थी वो बिल्कुल गुप्त रीति से नहीं होती थी, वो बिल्कुल परमेश्वर के आमने सामने और प्रत्यक्ष, मतलब प्रत्यक्ष प्रकट होकर के परमेश्वर मूसा से बातें किया करते थे। और कह रहा है कि इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हो। मतलब वो सारे इस्राएलियों लोग को परमेश्वर यहोवा खुद बोल रहे हैं कि वो यहोवा को स्वरूप को निहारता है, अपने सन्मुख को यहोवा को स्वरूप को निहारने पाता है, उनके मुख को, उनके चमक को, वो ज्योति, वो आग को वो देखने पाता है। और तुम जो हो मेरे मूसा, मेरे दास पे तुम क्या करते हो, इल्जाम लगाते हो, उन पे गुस्सा करते हो, उनसे डरते नहीं हो तुम। अब सोचिए कितना बड़ा अधिकार परमेश्वर ने मूसा को दिया कि मूसा परमेश्वर के सामने और आमने सामने होकर के प्रत्यक्ष रूप से क्या किया करता था, वो परमेश्वर से बातें किया करता था। वो कितना नरम, कितना दीन, कितना अच्छा था कि परमेश्वर उससे स्वयं बातें करते थे और परमेश्वर खुद उसका तारीफ अपने मुंह से कर रहे हैं। और यहाँ कहता है लूका का 23:34 में, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। मतलब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए और इतना अपने आप को दीन किया कि वो अपने विरोधी के लिए, मतलब अपने दुश्मनों के लिए, अपने शत्रुओं के लिए वो माफ़ी मांग रहा था। वो कह रहा था, हे मेरे परमेश्वर, इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और उनके शरीर से उनका वस्त्र तक निकाल करके वो क्या किया, बांट लिया और उनको ये कर दिया। लेकिन फिर भी हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह, वो सब कुछ उनके वश में, वो सारा अधिकार उनके पास होने के बावजूद भी उन्होंने क्रोध नहीं किया, मतलब वो नर्म बनाया। तो हमें भी अपने प्रभु यीशु मसीह के प्रति, अपने प्रभु यीशु मसीह के जैसे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में रचा, तो हमें भी नर्म और दीन बन के रहना चाहिए। जैसे मूसा ने अपने आप को क्या किया, दीन किया, और मूसा पे भी सारे लोग बड़बड़ाए। और मूसा भी परमेश्वर से, इसराइलियों को जब परमेश्वर बोले कि अब मैं इन लोगों को नाश करूंगा, तो मूसा भी परमेश्वर से लड़ा, वो बातें किया, वो प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, इन्हें क्षमा कर दे, हे यहोवा, इन्हें क्षमा कर दे। और परमेश्वर ने किया क्षमा। और आगे कहता है इब्रानियों का पुस्तक 5:7 जब हम देखते हैं, वहाँ कहता है, उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। मतलब वो पुकार पुकार के क्रूस पे जब वो चढ़ाया जा रहा था, वो पुकार पुकार के उन दिनों में वो पुकार पुकार के परमेश्वर के सामने आंसू बहा बहा के विनती किया, और मृत्यु से बचा सकता है तो बचा। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि उनकी विनती को यहाँ बताता है कि सुनी गई। जब हमारे अंदर बदलाव नहीं आ सकता, जब हम बेडौल है, हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन, हमारी आदतें बिगड़ी हुई हैं, जब हम प्रभु में परफेक्ट नहीं हैं, हो भी नहीं सकते हैं, कोई थोड़ा बहुत सबके अंदर कमियां आ जाती हैं, लेकिन हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं कि हम प्रभु में अच्छे बन के रहें, प्रयास कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं। और यहाँ बताता है कि जब उन्होंने प्रार्थना की तो वो प्रार्थना सुनी गई। तो क्यों ना हम लोग आज से अपने बुराई के लिए, अपने हर एक पाप के लिए, अपने हर एक बात के लिए जो हमसे नहीं हो पाता है, हम परमेश्वर के सामने रखें। जब हम परमेश्वर के सामने रखेंगे, अवश्य है कि वो हमारा प्रार्थना सुना जाएगा।
और 8 में यहाँ कहता है पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। मतलब परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी उन्होंने दुख उठा उठा कर परमेश्वर की आज्ञा माननी सीखी। और कह रहा है और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। मतलब इस बात में सिद्ध होकर के, परमेश्वर की आज्ञाओं में सिद्ध होकर के, परमेश्वर के वचन में सिद्ध होकर के वो सदा काल के लिए उद्धार का कारण बना। हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा। हमारा परमेश्वर ऐसा है, हमें सोचना है कि जब हमारा परमेश्वर ऐसा है तो हमें कैसा होना है। और मत्ती 20:28 में कहता है जैसा कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा करे और बहुतों को छुड़ौती के लिए अपने प्राण को दे। हमारा प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आए कि वो अपना सेवा टहल कराए, वो मनुष्यों के सेवा टहल करने के लिए आए, परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करने के लिए आए और उनकी आज्ञाओं को पूरा भी किए और वो उसमें क्या है सफलता भी प्राप्त किए और अपने प्राण को हमारे लिए दिए। तो कहने का मतलब है मेरे प्यारों कि परमेश्वर हमें और आपको अपने स्वरूप में बनाया है कि नहीं। जब परमेश्वर का स्वरूप हमारे अंदर है, जब हम बैप्टिज्म लेते हैं, जब हम परमेश्वर के संतान कहलाते हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की बातें, उनकी आज्ञा सब कुछ नजर आना चाहिए। हमारा परमेश्वर इतना महान दया करने वाला परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर देने वाला परमेश्वर है कि नहीं। अय्यूब के जीवन से देख सकते हैं, उसके जीवन में इतना परेशानी, इतना दुख, इतना तकलीफ, उसका बच्चा तक मर गया, उसका धन दौलत संपत्ति खत्म हो गई, उसकी पत्नी उसको इतना भड़काने का कोशिश की, लेकिन वो खड़ा मनुष्य ठहरा। इसलिए आज बाइबल में उन लोगों का नाम, उन महान लोगों को, पवित्र लोगों का नाम को आज लिखा गया है। मेरे प्यारों, आप भी ऐसा काम करें, ऐसा चाल चलन, ऐसा स्वभाव रखें कि आने वाले समय में जब जीवन का पुस्तक खोला जाए, उस जीवन का पुस्तक में हम लोगों का नाम ऐड हो। हमारा जीवन नाश होने के लिए नहीं, परमेश्वर खोए हुओं को ढूंढने और उन्हें बचाने आए हैं, उन्हें नाश होने के लिए नहीं आए। अगर हम प्रभु में इतने दुख उठा करके, अगर हम प्रभु को स्वीकार कर रहे हैं और इतने समय हम प्रभु का नाम जप रहे हैं और प्रभु के अंदर जो भी गुण है वो हमारे अंदर नहीं पाया जाता, तो प्रभु में उद्धार पाने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर लालच में, प्रेम में, घमंड में अगर हम अपने जीवन को बिता रहे हैं तो प्रभु में आने का कोई मतलब नहीं बनता, तब हमारा उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि हम सच्चे मसीही नहीं हैं। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर काम नहीं कर रहा है, वो शैतान का आत्मा कर रहा है। तब हम परमेश्वर के संतान कहलाते जरूर है, लेकिन है नहीं, क्योंकि पूरा गुण जो है शैतान का है। तो यदि हमारे अंदर अगर गुण शैतान का, परमेश्वर, आप लोग खुद अपने आप को जांचिए और देखिए कि आपके अंदर परमेश्वर का गुण है या शैतान का गुण है। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का गुण है आपके अंदर, आप खुद अपने आप को जांच सकते हैं, आप उसी का संतान कहलाएंगे, परमेश्वर का नहीं कहलाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा परमेश्वर का गुण पाया जाता है तो निश्चय आप परमेश्वर के संतान हैं, और यदि शैतान का गुण पाया जाता है मेरे प्यारे आपके अंदर, तो निश्चय है कि आप शैतान का संतान हैं। और हम सबको पता है कि जब हम शैतान का संतान बनेंगे तो हमारे लिए कौन सा जगह रखा जाएगा। तो भला है कि परमेश्वर का राज निकट है, आप सबको पता है। तो अपने मन को फिराएं, प्रभु में अपने आप को परिपूर्ण करें। थोड़ी सी कठिनाइयाँ होती हैं लेकिन असंभव नहीं है। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है। एक कदम आप बढ़ाइए, 100 कदम परमेश्वर आपके हाथों को पकड़ के आपको चलाने वाला परमेश्वर है। तो आप लोग के जीवन में परमेश्वर आशीष करें। और हम आप लोग से विनती करना चाहेंगे कि प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि बिना आप लोग का हेल्प से परमेश्वर का वचन का सेवकाई नहीं हो सकता है। आपने सभी को सपोर्ट किया, हमें भी करें और आगे बढ़ाएं और परमेश्वर में मन लगाएं, परमेश्वर से प्रेम करें। परमेश्वर का आशीष, उनकी उपस्थिति आप सबों के जीवन में हो। परमेश्वर आप लोग के जीवन से हर एक परेशानी, दुख, रोग, बीमारी, गरीबी, कर्ज सबको दूर करे, यीशु के नाम में, आमीन।